हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास फोर्थ का सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें आपको फोर्थ लेसन पढ़ाएंगे। फोर्थ लेसन का नाम है पापा जब बच्चे थे। इसमें लेखक ने अपने पापा के बचपन के बारे में बताया कि जब वो बच्चे थे तो वो क्या बनना चाहते थे, वो उनकी लाइफ कैसी थी। ठीक है, तो चलिए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। फोर्थ लेसन है पापा जब बच्चे थे। देखते हैं इसमें क्या दिया है। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि आप क्या बनना चाहते हो। जैसे छोटे बच्चों से पूछा जाता है ना कि आप क्या बनना चाहते हो, तो बच्चे बोलते हैं कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब उनको जो बनना रहता है वो बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब इसमें पापा जब छोटे थे तो उनसे पूछा जाता था कि आप बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, तो पापा के पास जवाब तो हमेशा तैयार रहता था, लेकिन उनका जो जवाब था वो हर बार अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। ठीक है, शुरू शुरू में पापा जो थे क्या बनना चाहते थे, चौकीदार। ठीक है, चौकीदार बनना चाहते थे क्योंकि वो सोचते, मतलब यह सोचना बहुत अच्छा लगता था उनको कि जब सारा शहर सो रहा होगा तो चौकीदार जागता है, तो ऐसे मैं भी जागूंगा। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ होगा तो वो खूब शोर भी कर सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वो चौकीदार ही बनेंगे, और उनको ये पूरा विश्वास था कि वो बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। फिर लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। तो वो क्या हुआ कि भाई वाह, वो बोले पापा अब आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम खा भी सकते हैं। तो पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चे को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। पापा ने सोच लिया कि मैं तो आइसक्रीम वाला ही बनूंगा, आइसक्रीम बेचूंगा और एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो फ्री में आइसक्रीम दे दिया करूंगा। फिर देखिए आगे क्या होता है। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे, लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। जब पापा के माता पिता जो थे वो सुने कि उनका लड़का आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो उन्हें बहुत हैरानी हुई और उन्हें यह बात बहुत, मतलब मजाक वाला लगा, तो वो खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वो यही काम करेंगे, वो आइसक्रीम वाला ही बनेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौनों नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। फिर एक दिन क्या होता है कि रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा कि यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन वो जो डिब्बे और इंजन थे वो खिलौना नहीं था, वो असली का ट्रेन था। ठीक है, वो डिब्बे और इंजन थे, वो जो असली के थे, खिलौने नहीं थे। वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बे के नीचे चला जाता तो कभी वह कोई अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। ठीक है, पापा ने पूछा यह कौन है। उन्हें बताया गया कि यह शटिंग करने वाला है। शटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया।
मतलब पापा को बताया गया, जब वो पूछे कि ये कौन है, क्या कर रहा है, तो उन्हें बताया गया कि वे शटिंग करने वाले हैं। शटिंग, तो वो पापा पूछते हैं कि शटिंग किसे कहते हैं, तो वहाँ बताया गया कि जब रेलगाड़ी पूरी यात्रा कर लेती है तो उसे अगली यात्रा करने के लिए तैयार किया जाता है। तो रेलगाड़ी को क्या होता है कि साफ़ सफाई किया जाता है, जो इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया, ठीक है। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे। अब उनके पापा क्या बनने वाले हैं कि रेलगाड़ी के डिब्बों को शटिंग करने वाले बनेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने का काम क्या होगा। जब उनके पापा बोले कि मैं अब रेलगाड़ी में शटिंग का काम करूँगा, तो किसी ने पूछा कि तुम तो आइसक्रीम बेचने वाला काम करने वाले थे ना, तो आइसक्रीम बेचने का काम अब क्या होगा। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। मतलब उनके लिए एक समस्या हो गई थी कि पापा ने जब शटिंग करने के बारे में सोचा कि मैं शटिंग करने वाला बनूंगा, तब उनके अंदर था कि मैं आइसक्रीम बेचने वाला चटकदार ठेला ठेला लेकर भी गंवाना नहीं चाहता हूँ। तो आखिर में उन्होंने रास्ता निकाला कि मैं दोनों ही काम करूँगा, दोनों बनूंगा। देखिए फिर क्या होता है आगे। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। पापा ने कहा कि सब अचंभा हो गए कि उन्होंने पूछा कि दोनों काम आप एक साथ कैसे कर पाओगे। तो पापा ने कहा कि इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा और बेचने के बाद फिर मैं स्टेशन पे चला जाऊँगा, वहाँ डिब्बों का शटिंग करूँगा और फिर आकर फिर आइसक्रीम बेचूँगा। और फिर कुछ देर में स्टेशन पे चला जाऊँगा, फिर डिब्बों को शटिंग करूँगा, फिर आऊँगा तो फिर आइसक्रीम बेचूँगा। और इसमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ठेला स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या। जब सब लोग हंसने लगे तो पापा गुस्से में आकर बोले कि अगर तुम लोग हंसी उड़ाओगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा, क्योंकि रात में कोई काम तो रहता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, चौकीदार ही बन जाऊँगा। सभी कुछ तय हो गया सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। देखिए पापा उनके क्या क्या बनना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ऊपर तो सब कुछ बन गए, फिर नीचे देखिए यहाँ पे दिया है कि वायुयान चालक बनने की सूझी। उसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाह बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। मतलब सब कुछ करने बनना चाहने के बाद भी वह चरवाह भी बनना चाहते थे, गायों के पीछे अपनी लाठी भी हिलाना चाहते थे। फिर देखिए आगे क्या होता है। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा,
उसने पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो। पापा जो थे, अंत में क्या हुआ एक दिन कि असल में वो कुत्ता बनना चाहते थे। ठीक है, अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों को भोंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने जब उनका सर सहलाना चाहा तो उन्होंने क्या किया, उनके पापा ने क्या किया कि उनको काटने की कोशिश की। पापा ने भौंकना भी बड़ी अच्छे से सीख लिया था, और लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने पैर से अपने कान के पीछे वो खुजला नहीं पा रहे थे। तो उन्हें सोचा कि जो कुत्ता है, मेरा पालतू कुत्ता है, उसके साथ जब मैं बैठूंगा तो उस कान के पीछे पैर से खुजलाना भी वो सीख जाएंगे। तो पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ जाते हैं। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकलता है, तो वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा कि वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा, और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो। वो जो अजनबी फौजी अफसर था वो पापा से पूछता है कि वो तुम क्या कर रहे हो। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं। जब फौजी ने पूछा था कि यह तुम क्या कर रहे हो, तो पापा ने जवाब दिया कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा कि कुत्ता क्यों बनना चाहते हो आप। तो पापा ने कहा कि क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं। तब पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। ठीक है, अफसर ने कहा कि इसके बारे में, जब पापा ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, कि आप ही बता दीजिए कि इंसान मतलब इंसान किसे कहते हैं। तो अफसर ने कहा कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें, तुम खुद से सोचो अपने बारे में। तो अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न ही मुस्कुराया। पापा सोचने लगे और वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा के समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर ही याद आ गई, और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। जब बाद में अब क्या हुआ कि अफसर ने उन्हें कोई बात भी समझाई नहीं थी, और अचानक से यह बात पापा को समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते हैं, कि कभी चौकीदार तो कभी कुत्ता, तो कभी कुछ न कुछ बनना ही चाहते थे, तो वो अपना रोज़ रोज़ इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई, और उन्होंने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा, और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। जब जब पापा ने जवाब दिया कि मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ, तो इस बार कोई भी उनकी बात सुनकर हंसा नहीं, और वो समझ गए कि इससे अच्छा जवाब कोई हो ही नहीं सकता है। आज भी वह यही समझते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें सबसे अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।